नमस्कार, विट्ठल भाई पटेल इंटर कॉलेज सिराथू कौशाम्बी की ऑनलाइन क्लास में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। कल की क्लास में हमने देखा था, कल की क्लास में जो है आपका भौतिक गणित से संबंधित समाकलन का जो है टॉपिक शुरू हो गया था भाई। भौतिक गणित से संबंधित आपके 3 वीडियो अवकलन के हैं, 3 वीडियो अवकलन के हैं और इसके बाद चौथा जो वीडियो है आपका समाकलन का है। समाकलन के कुछ बेसिक जो है सूत्र बताए थे, कुछ प्रमुख सूत्र बताए थे और इसकी परिभाषा क्लियर कराए थे थोड़ा सा, और इससे संबंधित 2 सवाल दिया गया था। अब आज इसी क्रम में आगे चढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, इसी क्रम में समाकलन के आगे हम बढ़ेंगे भाई। इसमें से संबंधित आज कुछ फार्मूले और उन्हीं फार्मूलों को एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, फिर उनसे संबंधित हम क्या करेंगे भाई, सवाल करेंगे। चलिए देखते हैं यहां से सूत्र, प्रमुख सूत्र समाकलन की क्या बनेंगे, ध्यान दीजिएगा। प्रमुख सूत्र, पहला नंबर हमने सूत्र बताया था कि समाकलन, समाकलन का चिन्ह क्या होता है भाई, समाकलन, समाकलन dx है। यदि समाकलन dx बराबर, यदि dx को बढ़ाएंगे, d क्या है, स्मॉल सूक्ष्म व्यक्त करता है x का जो है सूक्ष्म मान, जैसे ये लंबाई x है, x का यदि सूक्ष्म लंबाई ले ले तो ये कितनी व्यक्त करेगा, dx व्यक्त करेगा, dx हो गया। तो यदि dx को हम बढ़ा दें, dx का समाकलन कर दें तो पूरी लंबाई x हमें प्राप्त हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, समाकलन राशि के मान को बढ़ा देता है, अवकलन राशि के मान को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो समाकलन का मतलब यहां से बढ़ा रहे हैं तो dx का समाकलन क्या होगा, x हो गया। और इसके बाद यदि जो है अचर राशि है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर समाकलन c dx है मान लीजिए, तो यहां से c एक अचर है, c क्या है, एक अचर है। यदि अचर राशि का समाकलन करें, अचर राशि का समाकलन करें तो यहां से जो है अचर का समाकलन होता नहीं है, और समाकलन dx, तो dx का समाकलन क्या हो जाता है, यहां से जो है x हो जाता है। c का समाकलन होगा नहीं और dx का समाकलन क्या हो जाता है, x हो जाता है। और एक बात और ध्यान रखिए भाई कि जो है ये ध्यान ये रखना है आपको कि जब भी समाकलन करते हैं तो उसमें जो है समाकलन के बाद अचर जुड़ जाता है। किसी किताब में मिलता है, किसी किताब में नहीं दिया होता है। यदि आप नहीं भी जोड़ते हैं तब भी कोई गलत नहीं है, आपका सवाल गलत नहीं कर सकता है कोई। तो यहां से हमारे पास ये जो है जैसे dx का x होता है, प्लस में अचर c जोड़ देते हैं, तो यहां तो अचर c पहले से इसलिए c डैश कर देते हैं। तो जितने भी फार्मूले हैं उनमें जो है c जोड़ सकते हैं या नहीं जोड़ सकते। ये अचर क्यों जुड़ता है भाई समाकलन के बाद, ध्यान दीजिएगा। जैसे क्या है कि हम जो है कोई राशि है उसको बढ़ा रहे हैं, कोई छोटी राशि है उसको हम बड़ा कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कोई छोटी राशि है हम बड़ा कर रहे हैं इसको। यदि समाकलन का मतलब बढ़ाना होता है, तो यदि बढ़ाएंगे तो बढ़ाने में क्या है कि ये पूरी राशि एक्चुअली में उतनी नहीं बढ़ती है, कुछ ना कुछ जो है छूट जाती है। जैसे क्या है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहां से हमारे पास कोई राशि रखी हुई है, कोई जो है राशि रखी है, इसको जोड़ जोड़ के हमें बड़ा करना है, इसको जोड़ जोड़ के क्या करना है, बड़ा करना है। तो ये पूरी बड़ी नहीं होगी, पूरी जुड़ेगी नहीं, कुछ ना कुछ क्या होगा, छूट जाएगा, हल्का सा कुछ ना कुछ छूट जाता है। जो छूट जाता है भाई वही क्या होता है, प्लस में अचर के रूप में c जुड़ जाता है। हम बढ़ा तो रहे हैं, हम ये लंबाई बढ़ा रहे हैं, लंबाई को बढ़ा तो रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। समाकलन का मतलब लंबाई को बढ़ाना है या किसी भी राशि को, भौतिक राशि को बढ़ाना है, लेकिन पूरी नहीं बढ़ती है, कुछ ना कुछ क्या होता है, बच जाता है। एक्चुअली में क्या है, जब हम बढ़ाते हैं, जब जो है कोई राशि है जो है एक्चुअली में देखें तो जो है जब किसी राशि को बढ़ाया जाता है, ये छोटी सी राशि रखी, यदि इसको पूरा बढ़ाएंगे, पूरा यहां तक करेंगे तो कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, हल्का सा बच जाता है, पूरी एक्चुअली में नहीं बढ़ती है। तो जो नहीं बढ़ती है वही उसको किस रूप में लिख लेते हैं, अचर के रूप में। कल हमने बताया था, थोड़ा सा जिक्र किया था अचर का, हमने कहा था अगली क्लास में बता देंगे या बाद में देख लेंगे। तो जो है आप जब भी सवाल लगाएं, सवाल में समाकलन करने के बाद यहां न रखिए तो कोई दिक्कत नहीं है, सवाल में समाकलन करने के बाद प्लस में अचर c जोड़ देना है, तो समाकलन में अचर जरूर आ जाता है और ये हमारे पास जो है कंडीशन बनती। तो ये दूसरा फार्मूला था। तीसरा नंबर फार्मूला क्या आता है, तीसरा नंबर फार्मूला था समाकलन x की पावर n dx।
समाकलन x की पावर n dx। तो x की पावर n का समाकलन क्या होता है भाई, x की पावर n प्लस वन, x की पावर n प्लस वन बटे n प्लस वन। x की पावर n dx का समाकलन क्या होता है भाई, x की पावर n प्लस वन बटे n प्लस वन। और चौथा नंबर हमारे पास आता है समाकलन e की पावर x dx। e की पावर x क्या होता है, e की पावर x ही होता है। e की पावर x का अवकलन और समाकलन दोनों एक ही होते हैं। e की पावर x का अवकलन भी e की पावर x होता है, e की पावर x का समाकलन भी e की पावर x होता है। और पांचवा नंबर जो आता है हमारे पास फार्मूला भाई, पांचवा नंबर क्या आता है, समाकलन और इसके बाद जो है यहां से ध्यान दीजिएगा, समाकलन साइन x का आता है क्या, कास x, और इसके बाद साइन x का माइनस कास x। और ध्यान रखिए फार्मूला, कास x का क्या हो जाता है, साइन x हो जाता है। और इसके बाद जो है समाकलन सेक स्क्वायर x का क्या हो जाता है, tan x हो जाता है। इसके बाद यहां से चलते हैं भाई आगे, फार्मूला हमारे पास जब आगे चलेंगे तो यहां से बनेगा क्या, सातवां के बाद आठवां नंबर जो फार्मूला है, समाकलन कॉसेक स्क्वायर x बराबर माइनस काट x हो जाता है। और इसके बाद जो है आठवें के बाद नौवां नंबर जो फार्मूला आता है, समाकलन सेक x tan x dx। इनमें dx लगाना ना भूलें भाई, यहां से जो है dx लगाना के लिए भूल गए थे, तो यहां से dx लगाने नहीं भूलेंगे, तो ये आपका dx जरूर लगेगा। कासेक स्क्वायर x dx और सेक x tan x dx बराबर हो जाता है सेक x। और इसके बाद जो 10वां नंबर है, 10वां नंबर हो जाता है समाकलन कॉसेक x काट x। तो कॉसेक x काट x का हो जाता है माइनस कॉट x। और इसके बाद जो है 11वां नंबर हमारे पास आ जाता है समाकलन 1/x, समाकलन 1/x का 1/x dx का log x हो जाता है। समाकलन 1/x dx का क्या बन जाता है, log x हो जाता है। यहां से dx जरूर लगाएंगे भाई, तो इतना हो जाता है। इसके बाद जो है यहां से एक फार्मूला और है हमारे पास, एक फार्मूला क्या है, समाकलन a टू द पावर x dx का। a टू द पावर x का क्या होता है, a की पावर x अपान log e a होता है। तो चलिए देखते हैं, इतने फार्मूले हैं, इन्हीं फार्मूलों के जो है सहायता से आज सवाल हल करेंगे भाई, आज सवाल हल करेंगे। तो यहां से जो है चलिए देखते हैं, हमारे पास इतनी कंडीशन बनी हुई है और एक इसी में एक निश्चित समाकलन आता है, तो निश्चित समाकलन को अगले वीडियो में दे दिया जाएगा भाई, निश्चित समाकलन को अगले वीडियो में देंगे। तो यहां से इससे संबंधित आज सवाल करेंगे और ये पूरा आज के ही वीडियो में इस समाकलन का काम खत्म कर देंगे। आज के वीडियो में भाई समाकलन का काम खत्म किया जाएगा। तो यहां से चलिए देखते हैं सवाल। तो देखिए भाई, ये सवाल हमारे पास पहला नंबर सवाल क्या है, x की पावर 7 dx का समाकलन करना है, x की पावर 7 dx का समाकलन करना है। और ये क्या है, 1 घनमूल x dx का हमें क्या करना है, समाकलन करना है। और तीसरा नंबर क्या है, समाकलन 1/cos स्क्वायर x dx का है। और इसके बाद 2 की पावर x dx का है और sin x माइनस 2/x dx का समाकलन करना है। तो चलिए देखते हैं यहां से हमारे पास बनेगा क्या। इसको हटा दिया जा रहा है भाई फार्मूला, ये आप ध्यान रखेंगे, फार्मूला नोट करके रखिए, कॉपी में फार्मूला जरूर नोट करें। तो यहां से आपके पास बनेगा पहला नंबर, तो आसान है, बहुत आसान सवाल है पहला नंबर, सीधा सा फार्मूला के अनुसार है। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास पहला नंबर जो सवाल है वो बनेगा कैसे। पहला नंबर सवाल आपके पास रखा है क्या, समाकलन x की पावर 7 dx, समाकलन x की पावर 7 dx। ये किस फार्मूले के अनुसार होगा, हमारे पास चूंकि फार्मूला होता है इंटीग्रेशन x की पावर n dx। x की पावर n dx का क्या होता है भाई, सीधा सा अभी जो है तीसरा नंबर फार्मूला था, यहां से x की पावर n dx क्या होता है, x की पावर n+1 बटे n+1। तो यहां से रख दीजिए
तो यहां से हमारे पास n के स्थान पर क्या है 7, x की पावर n dx का होता है x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। तो n के स्थान पर क्या है 7 के स्थान पर n है, तो यहां से रखिए। तो इसलिए इंटीग्रेशन x की पावर 7 dx इज इक्वल टू होगा x की पावर n प्लस 1। x की पावर n dx क्या होता है x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। तो x की पावर n प्लस 1 का मतलब x की पावर 7 प्लस 1 बटे 7 प्लस 1। तो यहां से आपका कितना बनेगा x की पावर 7 एक कितना यहां से 8 बटे में 8 हो गया। तो ये आपका पहला नंबर जो है समाकलन हो गया। हमने बताया था समाकलन करने के बाद आप अचर c लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका आंसर सही माना जाएगा। अगर नहीं भी लगा रहे हैं तब भी क्या है सही है, गलत नहीं है सवाल आपका समाकलन। तो इतना हो गया। अब इसके बाद जो दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर सवाल क्या है भाई, दूसरा नंबर सवाल देखेंगे समाकलन 1 अपान यहां से घनमूल के अंदर x रखा हुआ है dx है, 1 अपान घनमूल x dx रखा हुआ है। तो यहां से ध्यान दीजिएगा ये कितना बनेगा आपका, ये इसको हम लिख सकते हैं समाकलन 1 अपान घनमूल को क्या लिख सकते हैं x की घात 1/3 लिख सकते हैं, और dx उसी प्रकार 1 अपान x की घात 1/3 dx लिख सकते हैं। अब इस टर्म को ऊपर ले जाइए, इस टर्म को हम ऊपर ले जाएंगे तो यहां से बनेगा क्या, यहां से ध्यान दीजिएगा भाई, समाकलन x की घात जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस में है, तो ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा घात माइनस में। तो x की घात 1 माइनस का 1/3 और dx हो गया। अब इसके बाद यहां से ये फार्मूला क्या लगेगा इसमें, इसको लगाने के लिए क्या फार्मूला लगेगा, चूंकि समाकलन x की पावर n dx x की पावर n के अनुसार दिख रहा है ना, n की वैल्यू कितनी है -1/3 है, तो x की पावर n dx बराबर होता क्या है x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। तो अब यहां से रख दीजिए, तो यहां से हमारे पास बनेगा क्या, यहां से बनेगा ध्यान दीजिएगा भाई, इसको ऊपर लिख ले रहे हैं तो हमारे पास बनेगा, ये सवाल हटा दें, तो ये आपका समाकलन हो जाएगा, समाकलन x की पावर -1/3 dx इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, यहां से ध्यान दीजिएगा भाई x की पावर n dx का होता है, n के स्थान पर -1/3 है, तो x की पावर n dx का क्या होता है x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। तो x की पावर n प्लस 1 का मतलब -1/3 प्लस 1 और बटे n प्लस 1 का मतलब -1/3 प्लस 1 हो गया। अब इसके बाद देखिए इसको हल कीजिए, तो यहां से 1 -1/3 है, प्लस का 1 दिख रहा है माइनस का 1/3 दिख रहा है, तो 1 -1/3, तो 1 -1/3 कितना बनेगा भाई 1 -1/3, 3 एकम 3 से 1 घट जाएगा तो 2/3 बनेगा। तो यह कह सकते हैं 3 एकम 3, 3 -1 का मतलब यहां से x की घात 2/3 बटे 3 एकम 3, 3 -1, तो 3 -1 कितना हुआ 2/3 हुआ। 3 हमारा कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा अंश में, तो यहां से 3 जब ऊपर पहुंच गया तो 3, ये 3 ऊपर पहुंच गया, बटे में क्या हो गया 2 और x की घात 2/3 हुआ। तो इसका समाकलन इतना बना। अब इसके बाद आगे चलते हैं भाई, हमारे पास इतनी कंडीशन हो गई, यहां से इतना हो गया। अब इसके बाद ये जो है दूसरा नंबर सवाल कंप्लीट हो गया। तीसरा नंबर सवाल देखते हैं भाई, तीसरा नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है, समाकलन 1 अपान cos स्क्वायर x dx, cos स्क्वायर x dx। तो 1 अपान cos स्क्वायर x को हम sec स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि cos का उल्टा क्या होता है भाई sec होता है। तो यहां से इंटीग्रेशन 1 अपान cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर x dx हो गया, sec स्क्वायर x dx। तो sec स्क्वायर x dx का फार्मूला सीधा सा बताया गया था, sec स्क्वायर x का क्या होता है tan x होता है, तो इसका क्या हो जाएगा सीधा समाकलन tan x बन जाएगा, sec स्क्वायर x का क्या हो जाएगा tan x हो गया। तो ये तीसरा नंबर सवाल बहुत आसान था। अब चौथे नंबर सवाल पर चलते हैं भाई। चौथा नंबर सवाल देखिए क्या बनेगा, चौथा नंबर सवाल ध्यान देंगे भाई। चौथा नंबर सवाल है आपके पास समाकलन 2 की पावर x dx, समाकलन 2 की पावर x dx।
तो यदि यहां से मैच कराएं, ये 2 क्या है आपका, एक अचर संख्या है। यदि अचर संख्या है तो अचर संख्या के ऊपर x घात लगी हुई है, तो ये किस टाइप का है, चूंकि हमारे पास फार्मूला होता है समाकलन a की पावर x dx। यहां a क्या है, a एक अचर राशि होती है, हमने बताया था a b c जितनी होंगी, अवकलन में बताया था, ये सभी अचर के अंतर्गत होंगी, अचर के अंतर्गत होंगी, अचर या कोई अंक के अंतर्गत होंगी। और जो x y z u v वगैरह जितना भी टर्म आता है, ये आपका चर के अंतर्गत होता है। तो यहां से a b c जितना भी दिख रहा है, ये a की पावर x dx का मतलब a क्या है, एक अचर संख्या है, उसके ऊपर x घात लगी हुई है। तो a की पावर x dx का कितना होता है, a की पावर x अपान log e a होता है। a की पावर x dx कितना होता है, a की पावर x अपान log e a। अब इसके बाद चलिए देखते हैं, यहां से ये हमारे पास इतना हो गया। अब हमारे पास आगे जब बढ़ेंगे तो बनेगा क्या आपसे, तो यहां से इतना हुआ। अब यहां से a के स्थान पर कितना रखा है भाई, 2 रखा है। तो समाकलन 2 की पावर x dx बराबर क्या होगा, 2 की पावर x अपान log e 2 हो जाएगा, क्योंकि एक स्थान पर केवल क्या रखना है, 2 रखना है। यदि एक स्थान पर इसकी तुलना करें 2 की पावर x और a की पावर x की, तो एक स्थान पर कितना रखा है, 2 रखा है। तो समाकलन 2 की पावर x dx बराबर क्या हो जाएगा, 2 a की पावर x dx कितना होता है, a की पावर x अपान log e a। तो इसको क्या हो जाएगा, 2 की पावर x अपान log e a की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो log e 2 हो गया। ये हमारे पास समाकलन हो गया। अब इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, ना तो हल करना है भाई। 5वां नंबर और देख ले रहे हैं। 5वां नंबर देखिए सवाल क्या है। 5वां नंबर सवाल है हमारे पास, समाकलन sin x माइनस 2 अपान x dx। अब इसमें 2 पद हैं, पहले पद का समाकलन माइनस क्या हो जाएगा, दूसरे पद का समाकलन। तो पहला पद क्या है आपका, समाकलन sin x, पहले पद का समाकलन करना है, समाकलन sin x dx। तो यहां से sin x dx हो गया, पहले पद का समाकलन हो गया, बीच में माइनस माइनस लगा दिया। अब समाकलन दूसरे पद का, तो समाकलन 2 अपान x dx हो गया। तो समाकलन पहले पद का समाकलन sin x dx माइनस इसके बाद समाकलन दूसरे पद का समाकलन, तो 2 अपान x dx हो गया। अब यहां से जो है sin x का क्या होता है, माइनस cos x होता है। ध्यान से देखिएगा भाई, माइनस ये 2 एक अचर संख्या है, 2 के बगल में 1 का गुणा कह सकते हैं। तो यहां से 2 एक अचर संख्या है, अंक है, इसका समाकलन होगा नहीं, तो 2 समाकलन से बाहर हो जाएगा, 2 समाकलन से बाहर। और समाकलन बचा कितना आपका, 2 समाकलन से बाहर हो गया, तो क्या बचा, 1/x बचा। तो 1 अपान x और dx हो गया, 1 अपान x dx हो गया। अब इसके बाद 1 अपान x dx का क्या होता है भाई, चूंकि हमारे पास फार्मूला होता है, चूंकि समाकलन 1 अपान x dx इज इक्वल टू कितना होता है, log x होता है, log x। 1 अपान x dx क्या होता है, log x। तो यहां से बनेगा क्या, यहां से आगे बनेगा माइनस cos x, उसी प्रकार माइनस 2 और 1 अपान x dx का समाकलन, 1 अपान x dx का समाकलन log x हो गया, log x हो गया। तो ये हमारे पास क्या होंगे भाई, समाकलन का आंसर होगा। चलिए कुछ होमवर्क के लिए दे दिया जाए इसमें सवाल, और तो इसको घर से करना है सभी को भाई। और इसके बाद जो ये बेसिक जानकारी है, यहां से फिजिक्स में जो है आपका बेसिक जानकारी रखना है, जीव विज्ञान वाले जितने हैं वो ध्यान देखिए, आप फार्मूला ध्यान रखेंगे, डेरिवेशन में क्या होता है, फार्मूला यूज होता है, फार्मूला यूज होता है। और मतलब समझ के रखिए कि समाकलन का मतलब क्या होता है, अवकलन का मतलब क्या होता है। अवकलन राशि के मान को कम कर देता है, समाकलन राशि के मान को बढ़ा देता है। और फिर इसके बाद वहां पर फार्मूला यूज किए जाते हैं, फिर फार्मूला लड़के समझ नहीं पाते, तो इसलिए फार्मूला और उनसे संबंधित कुछ सवाल करा दिए गए हैं, कुछ होमवर्क के लिए दे रहे हैं। तो ये आपका चैप्टर यहीं से खत्म हो जाएगा। और इसमें एक टॉपिक बच जाता है निश्चित समाकलन, तो उसको जो है 8-10 मिनट का एक वीडियो जो है देंगे, 10-12 मिनट का। तो निश्चित समाकलन चूंकि छोटा टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा, उसका भी कभी कभार यूज होता है। तो देखिए भाई, ये सवाल हमारे पास ये होमवर्क के लिए है, आपको स्वयं से करना। इनको देखिए, यदि नहीं बन रहा है तो बताएंगे, पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पर बताएंगे सभी लोग।
तो फिर उसको जो है हल करके भेज दिया जाएगा, या जो है आप सोल्यूशन पूछ लिया करें, फोन से पूछ लिया करें, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको जो है क्लियर कर दिया करेंगे। तो यहां से देखिए पहला नंबर जो सवाल है हमारे पास, समाकलन 8 dx रखा हुआ है, तो यहां से 8 का होगा नहीं समाकलन, समाकलन से बाहर हो जाएगा, समाकलन dx का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो 8x हो गया। अब यहां से ये वाला देखिए भाई, यहां से इसके बगल में 1 का हम गुणा कह सकते हैं, तो 1 हो गया 1/sin a - b। a क्या है, अचर है, b भी क्या है, अचर है, तो अचर से जब अचर घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, अचर ही मिलेगा। जैसे अचर के स्थान पर हम यदि 5 मान ले a के स्थान पर, b के स्थान पर 3 मान ले, तो 5 से 3 घटेगा तो 2 मिलेगा, 2 एक अचर संख्या है, तो अचर से अचर घटाएंगे तो अचर ही मिलेगा, इसलिए ये नीचे वाला क्या हो गया, अचर हो गया। तो कह सकते हैं क्या, 1/sin a - b एक अचर संख्या है, इसलिए इसका अवकलन होगा नहीं, तो 1/sin a - b क्या हो जाएगी, समाकलन से बाहर हो जाएगा, बचे क्या, sin x dx हो जाएगा। समाकलन sin x dx का कितना बनेगा, sin x का क्या हो जाएगा, माइनस का cos x होगा। इसके बाद tan स्क्वायर x dx दिख रहा है, तो tan स्क्वायर x का क्या होगा भाई, एक फार्मूला होता है हमारे पास, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। होता क्या है भाई, फार्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा बराबर, या थीटा के स्थान पर x कह ले, sec स्क्वायर x बराबर 1 + tan स्क्वायर x। 1 को इधर ले जाइए तो sec स्क्वायर x -1 बराबर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x। तो tan स्क्वायर x के स्थान पर क्या रखेंगे, sec स्क्वायर x -1, तो फिर क्या हो जाएगा, पहले पद का समाकलन sec स्क्वायर x का समाकलन -1 dx हो जाएगा, दूसरे पद का समाकलन, तो 1 dx का समाकलन 1 dx का कितना होगा, 1 का कोई मतलब नहीं, समाकलन dx क्या होता है, x होता है। तो समाकलन tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x -1 में बदलना है, फिर पहले पद का समाकलन होगा, sec स्क्वायर x का क्या होता है, tan x होता है, फार्मूला जानते हैं, -1 dx का, 1 dx का मतलब क्या होगा भाई, समाकलन dx का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो tan x - x हो जाएगा। इसमें भी क्या होता है, फार्मूला क्या होता है भाई, cosec स्क्वायर x बराबर होता है 1 + cot स्क्वायर x। अब यहां से 1 को इधर ले जाइए तो ये क्या बनेगा आपका, cosec स्क्वायर x -1 बराबर cot स्क्वायर x। अब इसके स्थान पर क्या है भाई, ये जो है इसके स्थान पर हम क्या, cot स्क्वायर x के स्थान पर cosec स्क्वायर x -1 रख देंगे, तो पहले पद का समाकलन होगा cosec स्क्वायर x का क्या होता है, माइनस का cot x हो जाता है, -1 dx, 1 dx का समाकलन क्या होगा, 1 का कोई मतलब नहीं, तो dx का समाकलन क्या हो गया, x हो गया। तो इनको, इन सवाल को भाई करके दिखाना है, सभी को करके दिखाना है। कुछ लोग लापरवाही कर देते हैं, तो बिल्कुल ठीक नहीं है भाई, ठीक बात नहीं है, सभी लोग करके दिखाइए। और इसके बाद जो नए देख रहे हैं, जो नए लड़के देख रहे हैं, यदि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं विट्ठल भाई पटेल को, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार वीडियो आपको जो है मिलते रहेंगे। और यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक किया करें भाई।